हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो आज की जो क्लास है आपकी वो रहने वाली है ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी सौर मंडल के बारे में, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में कि कितने प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स के फैक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आपके जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। किस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका पेपर में वो सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करेंगे पिक्चर की हेल्प से, राइट। आज की क्लास कोई भी बोर्ड पे नहीं होने वाली है। इस पिक्चर की हेल्प से मैं आपको सारी चीज़ें इतने इजी तरीके से समझाऊंगी कि वो पिक्चर आपके माइंड में सेट हो जाएगी और आप कभी भी भूलोगे नहीं सोलर सिस्टम के कोई भी फैक्ट्स को। इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है आपका, चाहे किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सब में इस तरीके के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप वन बाय वन प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्ट्स को जान लेंगे। एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जो हमारा सौर मंडल है यानी कि सोलर सिस्टम, इसके जो टोटल प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं, यानी कि 8 टोटल प्लैनेट्स हैं। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। मरकरी, वीनस यानी कि 1 2 3 4, मार्स 4 हो गया, फोर्थ मार्स, जुपिटर फिफ्थ, सैटर्न सिक्स्थ, यूरेनस सेवंथ, नेपच्यून एट्थ। तो सारे हमारे जो प्लैनेट्स रहने वाले हैं वो कितने हैं? करेंटली जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं। पहले अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले इसमें 9 प्लैनेट्स थे, बट 24 अगस्त 2006 को जो यम ग्रह था उसको हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से, राइट। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप राइट डाउन कर सकते हो एक कॉपी पेन के साथ। कुछ कुछ चीज़ें आप लिखते जाइए। मैं अगर कहूँ तो मेरी एडवाइस यही है कि आप कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ उनको राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप इजीली बाद में देखकर रिवाइज कर लोगे। तो जो नेक्स्ट हमारी अगर मैं स्टार्ट करूँ, सन की जो सबसे करीब जो सबसे पास में जो ग्रह है वो है मरकरी। इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका एग्जामिनेशन के अंदर कि सबसे पास वाला ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? मरकरी। अगर इसी को थोड़ा घुमा दिया जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो भी आपका मरकरी ग्रह है, यानी कि मरकरी प्लेनेट सबसे छोटा ग्रह है और सबसे पास है सूर्य के। एक और मेन जो फैक्ट आता है वो ये आता है कि जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, राइट, वीनस और यूरेनस को छोड़ के जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करते हैं, किसके अराउंड? सन के अराउंड, यानी कि सर के चारों तरफ घूमते हैं। वीनस और यूरेनस को छोड़ के बाकी सारे ग्रह उल्टे घूमते हैं, सूर्य की जो परिक्रमा लगाते हैं सारे ग्रह वो एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे ग्रह वीनस और यूरेनस को छोड़ के उल्टे परिक्रमा लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जान ली। अगर मैं कहूँ जो सारे प्लैनेट्स हैं आपके जितने भी हैं, आठ आपके टोटल प्लैनेट्स हैं, इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, कोई रोशनी नहीं होती। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सब पे अगर सनलाइट मतलब लाइट कहूँ मैं कि लाइट है तो वो सन की वजह से है, यानी कि सूर्य प्रोवाइड कराता है सभी ग्रहों को लाइट, है ना। सनलाइट ही सभी ग्रहों को लाइट प्रोवाइड करती है, राइट। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को जान लेंगे। अगर मैं हिंदी में बताऊं, मरकरी को बुध कहते हैं, वीनस को शुक्र कहते हैं, अर्थ को पृथ्वी कहते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्स को मंगल कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को जो लास्ट वाला है उसको वरुण कहते हैं, राइट। सबसे पहले हम वन बाय वन असेंडिंग ऑर्डर में जान लेंगे कि सारे फैक्ट्स, राइट। तो जो हमारा मरकरी प्लैनेट है ये सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये सन की परिक्रमा कितने दिन लगाता है, परिक्रमा और घूर्णन दोनों अलग मीनिंग है, दोनों के अलग मीनिंग है, दोनों ही अलग है। अगर इंग्लिश में बताऊं, रिवॉल्यूशन क्या होता है? परिक्रमा लगाना, है ना, जो कि हमारा अर्थ एक साल के अंदर यानी कि 365 दिन के अंदर लगाता है। और रोटेशन यानी कि अपनी ही एक्सिस पे घूमे प्लैनेट, उसको रोटेशन बोला जाता है, घूर्णन बोला जाता है, जो कि पूरे 24 घंटे के अंदर हमारा अर्थ घूमता है, राइट। तो मरकरी जो है सूर्य की परिक्रमा लगाती है 88 डेज में,
अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो 88 दिन के अंदर जो मरकरी प्लैनेट है वो सूर्य की परिक्रमा लगाता है। यानी कि 88 दिन के अंदर जो मरकरी है वो सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है एंटी क्लॉकवाइज। वीनस और यूरेनस क्लॉकवाइज लगाते हैं, बट बाकी सारे प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाते हैं सूर्य की। मैं मरकरी की बात करूं तो जो हमारा मरकरी ग्रह है वो क्या करता है, 88 डेज में परिक्रमा लगाता है। जैसा कि मैंने बताया, सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन कौन होते हैं, आपके मरकरी और वीनस प्लैनेट होते हैं, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में होते हैं। कौन कौन से, मरकरी, वीनस। मरकरी और वीनस किसके बीच में होते हैं, आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में होते हैं। इसीलिए इन दोनों प्लैनेट्स को क्या बोला जाता है, इंटीरियर प्लैनेट्स, यानी कि अंतस्थ इसको ग्रह बोलेंगे। हिंदी में थोड़ा मेरी हिंदी वीक है तो प्लीज़ मिस्टेक हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा मैनेज कीजिएगा, राइट। तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि जो मरकरी आपका प्लैनेट रहेगा उसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपके वीनस पर, है ना। जो वीनस आपका प्लैनेट है यानी कि शुक्र ग्रह, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि शाम का तारा भी कहा जाता है वीनस को, शुक्र ग्रह को, और कहा जाता है सुबह का तारा, ठीक है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसको सबसे ज़्यादा गर्म हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है, किसे, वीनस को। और सबसे ज़्यादा चमकीला प्लैनेट भी बोला जाता है, किसे, वीनस को। पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है, किसे, वीनस। और वीनस को बोला जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इस ग्रह का सर्वाधिक गर्म, ये जो ग्रह है ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। अगर मैं रीज़न बताऊं कि ये क्यों गर्म रहता है, तो इसका रीज़न है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 90% से लेकर 95% तक इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, और इसे चमकीला प्लैनेट भी बोला जाता है, यानी कि चमकीला ग्रह भी हम बोल सकते हैं इसको, ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वीनस प्लैनेट। तो हमने ये चीज़ जान ली, मरकरी समझ लिया हमने, वीनस को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अर्थ प्लैनेट। तो ये एक ओनली प्लैनेट है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसपे जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है ना। अभी तक किसी भी ग्रह पर ये खोज नहीं हो पाई है कि वहाँ जीवन पॉसिबल है, मतलब वहाँ किसी भी प्लैनेट पे कोई लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, वो है अर्थ, जिसपे आपकी लाइफ पॉसिबल है। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे, यानी कि अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं अर्थ प्लैनेट की वाटर क्वांटिटी, तो 71% वाटर है, इसीलिए ये नीला दिखता है, इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। इसी वजह से किसे, अर्थ प्लैनेट को, जिसमें 71% क्या है, आपकी वाटर की मात्रा है, इसके अंदर, अर्थ के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि इसका रोटेशन ये दिन और रात जो तय करता है। रोटेशन का मतलब मैंने बताया जैसा कि अपने अक्ष पे घूमना, है ना। और ये जो अर्थ है वो अपने अक्ष पे 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये एक रोटेशन पूरा लेती है एक दिन के अंदर, जिसे जो कि तय करते हैं दिन और रात को। रिवॉल्यूशन की बात करूँ, रोटेशन चेंज करता है आपके डे एंड नाइट को, बट जो रिवॉल्यूशन होता है पूरे सूर्य की परिक्रमा, वो सीजन को चेंज करते हैं, राइट। तो अगर रिवॉल्यूशन की बात करूं तो अर्थ 365 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। अगर रोटेशन की बात करूं तो 1 डे के अंदर, जिसमें हम दिन और रात चेंज होते हैं। रिवॉल्यूशन के अंदर सीजन चेंज होते हैं। अर्थ भी क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करता है सन के अराउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट वीनस और यूरेनस क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करते हैं। ये बहुत बार बार मैं बता रही हूँ आपके, कोई वीनस और यूरेनस को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज
रोटेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बाद में आप ये ना कहो कि मैम आपने गलत बता दिया। इसी वजह से मैं सारी चीज़ों को बार बार रिपीट करके आपके माइंड में फिक्स कर देना चाहती हूँ, जिससे आप भूलो ना, एग्जामिनेशन टाइम है। अगर मैं बात करूँ किसकी, आपके मार्स की बात करूं, अब आता है, हमने समझ लिया मरकरी, वीनस, अर्थ। अब मार्स की तरफ चलते हैं। मार्स जो है आपका, इसे बोलते हैं हम हिंदी में मंगल ग्रह। मंगल ग्रह तो बोला ही जाता है, बट इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। इसे रेड प्लेनेट या रेड कलर का क्यों बताया गया है, उसका भी रीज़न है। जैसे कि आपका वीनस प्लेनेट था, उसमें क्या था कि बहुत गर्म था वो प्लेनेट, उसको हॉटेस्ट प्लेनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि उसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो गर्म रहता है और चमकीला रहता है। अगर मैं मार्स की बात करूं कि ये रेड क्यों है, तो इसमें जो आयरन मोनो ऑक्साइड है, उसकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसी की वजह से जो प्लेनेट मार्स प्लेनेट है वो रेड इन कलर का दिखाई देता है। मोस्टली जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है वो ये है कि अर्थ के अलावा अगर जीवन संभव है तो वो सिर्फ मार्स पर हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी है कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है किसी भी प्लेनेट पे अर्थ के अलावा, तो वो पॉसिबिलिटीज साइंटिस्ट के थ्रू इसमें पाई गई हैं। कुछ कुछ चीज़ें पाई गई हैं जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर अर्थ के बाद किसी भी प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल है तो वो हो सकता है मार्स, आपका प्लेनेट। राइट, हमने जान लिया कि ये कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। वजह है इसकी कि उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, सॉरी आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो मार्स आपका प्लेनेट है, इसका भी जो घूर्णन है, यानी कि क्या है, रोटेशन बोले या रिवॉल्यूशन, लगभग अर्थ के इक्वल होता है। इसी ये भी एक कारण है कि इस पे जीवन पॉसिबल है ना। झुकाव भी इसका लगभग अर्थ की तरह ही है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके उपग्रह कितने हैं या कौन कौन से, अभी तक हमारे न मरकरी का था ना वीनस का था कोई भी उपग्रह। बट अगर मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स के 2 उपग्रह हैं जिनको नाम है फोबोस एंड डीमोस, है ना। सबसे छोटा, एक फैक्ट ये भी आता है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम के अंदर, तो वो है मार्स का डीमोस। ठीक है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत अगर मैं बताऊं तो ये है निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट जो है उससे 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। मैंने 3-4 फैक्ट्स बता दिए हैं आपको मार्स प्लेनेट के, जो कि मैंने बताया कि जो हमारा मार्स है यानी कि मंगल ग्रह है, उसके 2 उपग्रह हैं। ये प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फोबोस एंड डीमोस, और डीमोस जो है ऑल ओवर, अगर हम उपग्रहों की बात करें किसी भी प्लेनेट के उपग्रहों की, तो सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है आपका डीमोस, है ना। और मंगल ग्रह पे सबसे ज़्यादा ऊंचा जो पर्वत है वो है आपका निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा लंबा है, सॉरी ऊंचा है ना। अब नेक्स्ट आता है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि इन चारों ग्रहों के बाद एक आती है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट, है ना। ये तारों की बेल्ट है। इसके बाद आता है आपका जुपिटर प्लेनेट, यानी कि बृहस्पति ग्रह। अगर मैं बात करूं जो सबसे छोटा, हमने जान लिया था कि मरकरी है। अगर बात करूं मैं सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपका जुपिटर ग्रह, है ना। इसको, इसका जो दूसरा नाम है वो है मास्टर ऑफ गॉड्स। जैसे कि हमने वीनस को जाना था शाम का तारा, सुबह का तारा नाम दिया गया था, ऐसे ही जुपिटर को भी नाम दिया गया है मास्टर ऑफ गॉड्स। ये 12 साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, लगभग 10 घंटे में अपना रोटेशन पूरा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज़ इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। हमने समझ लिया बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, मास्टर ऑफ गॉड्स बोला जाता है। 12 सालों के अंदर ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। रिवॉल्यूशन मतलब कि पूरा चक्कर लगाता है, परिक्रमा लगाता है सूर्य की 12 साल के अंदर। अगर रोटेशन की बात करें तो रोटेशन आपका इसका होता है 10 घंटे में पूरा। रोटेशन फिर से मैं बता दूं, रोटेशन अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि अपने एक्सिस पर घूमना, है ना, अपनी जगह पर घूमना। रिवॉल्यूशन किसी की परिक्रमा लगाना। अगर मैं बात करूं इसके उपग्रह की, है ना, तो उपग्रह जो है आपकी जुपिटर का वो है ज्ञानीमेड, है ना। सौर मंडल का अगर सबसे बड़ा उपग्रह है तो वो ज्ञानीमेड को माना जाता है, जो कि किसका है, जुपिटर का। सबसे छोटा उपग्रह किसका था, मार्स का था, जिसे हम डीमोस बोलते हैं, यानी कि जिसका नाम है डीमोस, सबसे छोटा ग्रह उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर का है, जिसे बोला गया है ज्ञानीमेड। अब नेक्स्ट आते हैं हम शनि पर, सैटर्न, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न प्लेनेट। इसके चारों तरफ पूर्ण विकसित रिंग्स पाए जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, रिंग्स पाए जाते हैं किसके चारों तरफ, सैटर्न के।
चारों तरफ, जिनकी संख्या 7 है। 7 रिंग्स घूमते हैं किसके ऊपर? आपके शनि यानी कि सैटर्न प्लैनेट के ऊपर। छोटे-छोटे कणों से मिलकर एक बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर एक लेयर्स टाइप की बनी है, रिंग्स बनी हैं जिनकी संख्या 7 है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका जो सामूहिक रूप जो है, सामूहिक रूप से जो शनि है वो सैटर्न की परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो रिंग हैं ये ग्रुप में क्या कर रहे हैं? परिक्रमा लगा रहे हैं किसकी? शनि की। कौन? जो छोटे-छोटे आपकी क्या हैं? रिंग्स बनी हुई हैं किसकी? शनि की। अगर मैं बात करूं कि जुपिटर को और क्या बोला जाता है, किस नाम से बोला जाता है, तो सैटर्न को यानी कि शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है। इस पर भी बृहस्पति ग्रह के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और आपकी जैसे कि मैंने बताया आपको बृहस्पति ग्रह है ना, बृहस्पति ग्रह के बारे में मैंने बताया था आपको कि क्या कहते हैं, हमारा जो बृहस्पति ग्रह है जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको? जुपिटर। जुपिटर के बारे में बताया, बृहस्पति ग्रह है। उसी की तरह इसमें क्या क्या गैसेस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस। इसकी अधिकता सबसे ज़्यादा है किसके अंदर? सैटर्न जो प्लेनेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैसेस पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसेस। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह पाए जाते हैं वो आपके सैटर्न ग्रह के ही हैं, है ना। सबसे बड़ा जो ग्रह है शनि का वो टाइटन माना जाता है ना, टाइटन। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, आप ओरली सुन के भूल जाओगे बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इतने जो मैं फैक्ट्स डीपली बता रही हूँ ये मैंने बहुत सारी बुक्स से निकाले हैं, सारी चीज़ें निकाली हैं, तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। सारी ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, है ना, तो उनको हमें छोड़ना नहीं है बल्कि हमें सारी चीज़ें राइट डाउन कर लेनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना बहुत ज़रूरी है। अरुण, अब आता है हमारा यूरेनस प्लैनेट। अगर इसकी खोज की मैं बात करूं तो इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1781 में विलियम हर्सेल के द्वारा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी राइट डाउन करिएगा। जो सबसे ज़्यादा झुकाव है वो इसी प्लेनेट का है। अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किसे? आपके यूरेनस को, है ना। अरुण ग्रह को क्या बोला जाता है? लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, क्योंकि जो इसका झुकाव है अपने अक्ष से वो बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस होती है। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है यूरेनस के अंदर यानी कि अरुण ग्रह के अंदर वो मीथेन गैस होती है। इसीलिए दूरबीन से इसे देखने पर ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। कौन सा? यूरेनस प्लैनेट। इसमें मीथेन गैस की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि इसको अगर हम दूरबीन से देखें तो ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट ये है कि अगर मैं बात कहूँ नॉर्मली जो हमारा अर्थ है उसमें किस तरीके से होता है, सनराइज कैसे होता है? ईस्ट से होता है। और सनसेट किस साइड होता है? वेस्ट में होता है ना, वेस्ट में होता है। बट बिल्कुल अपोजिट है यूरेनस। इसका जो सनराइज होता है यानी कि सूर्योदय, सूर्योदय होता है अरुण ग्रह पर वो वेस्ट की साइड से होता है यानी कि पश्चिम से होता है। और सूर्यास्त होता है आपका ईस्ट में, है ना, पूरब की ओर। तो बिल्कुल अपोजिट है अर्थ के यूरेनस। और अगर मैं इसके उपग्रह की बात करूँ तो इसके जो मेन उपग्रह हैं यूरेनस के वो मिरेंडा, टाइटेनिया, एरिपल और ओबिरॉल हैं। इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वरुण ग्रह। इसकी खोज की थी 1846 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉन गार्ले द्वारा खोजा गया था इसको। ये सबसे ज़्यादा सूर्य की दूरी पर है। सबसे ज़्यादा अगर आप पिक्चर में भी देखो तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा ग्रह है? वो है नेपच्यून, है ना। ये जो अपना रिवैल्यूएशन करता है यानी कि परिक्रमा लगाता है सूर्य की, वो लगाता है 165 साल में यानी कि 165 ईयर्स में ये अपना रिवैल्यूएशन कंप्लीट करता है। आकार के अनुसार अगर मैं बताऊं, सारे ग्रह के साइज के अकॉर्डिंग बताऊं कि कौन सारे, मैंने आपको सारे 8 ग्रहों को बता दिया है। तो मैं वन बाय वन अगर असेंडिंग ऑर्डर में बताऊं साइज वाइज कि कौन सा ग्रह किसके बाद आएगा, तो सबसे पहले आपका आता है मरकरी जिसे हम बुध बोलते हैं। फिर आता है आपका मार्स जिसे हम मंगल बोलते हैं। फिर आता है आपका वीनस आता है, शुक्र। फिर उसके बाद आता है आपका अर्थ। साइज के अकॉर्डिंग पिक्चर में भी देखोगे तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा। तो सबसे छोटा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। फिर क्या है आपका? नेपच्यून है, ये वाला सबसे लास्ट वाला। फिर है आपका यूरेनस, ये वाला यूरेनस, है ना, जो कि क्या करता है? सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव है।
फिर आता है आपका सैटर्न, जो कि क्या है, उसके चारों तरफ क्या घूमती हैं, रिंग्स घूमती हैं, जिनकी संख्या 7 है। फिर है आपका जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा आपका ग्रह है, जिसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। हमने सारी चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जान ली हैं। सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई आपका टॉपिक रह जाता है या कोई फैक्ट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना? हमने वन बाय वन सारी चीज़ जान ली कि कितने प्लैनेट्स हैं, उनके उपग्रह कौन से हैं, क्या-क्या काम करते हैं, वो क्या किस पे जीवन पॉसिबल है ना? इनके रेड कलर का क्यों दिखता है, जैसे कि हमने मार्स को देखा। सारी चीज़ें कि ग्रीन कलर क्या है, कि कौन किस ग्रह पर किस गैस की मात्रा अधिक है, कौन-कौन से उपग्रह हैं, सारी चीज़ें हमने वन बाय वन जान ली हैं पिक्चर की हेल्प से। तो मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको या कुछ फैक्ट रह जाता है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।